In the middle of the ocean, far away from land, this giant ship keeps moving every second. But behind this movement, there's a place that controls everything. A place most people will never see. This is where marine engineers spend their life, surrounded by alarms, machines, and responsibilities. Today, I'll take you inside the engine control room of an 18-year-old Chinese-built ship. Welcome back to Life at Sea, Season 2. पाताल लोक की तरफ। ये है हमारा पाताल लोक का एंट्री। गाइस ये है ECR का एंट्री। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन कंट्रोल रूम। और 18 साल पुराना शिप है तो बहुत सारी चीज़ें जो वापस पेंट हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है विच वी हैव टू फॉलो बिफोर एंटरिंग इंजन रूम। हेलमेट इज मैंडेटरी, सेफ्टी शूज आर मैंडेटरी, देन ईयर मफ्स आर मैंडेटरी, देन वी शुड हैव ग्लव्स एज वेल। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हेलमेट रखे हुए हैं, so we have to use it wisely। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 18 साल पुराने शिप का ECR कैसे दिखता है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी फ्लॉज होंगे वो भी दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं दिखाने वाला कि भाई सब चीज़ परफेक्ट है, सिंस इट्स एन 18-year-old शिप एंड इट्स अ चाइनीज बिल्ड शिप। और आप लोगों को तो पता ही कि चाइनीज बिल्ड शिप कैसे होती है। So let's enter। All right, so this is the first view of ECR। So the moment we enter ECR, आपको बहुत सारे चेकलिस्ट दिख रहे होंगे। देखो ये कितने सारे चेकलिस्ट है which we have to follow every day on regular basis। अभी फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे सॉक्स कंट्रोल, अभी 18 साल पुराना शिप है तो इसमें सॉक्स कंट्रोल के लिए क्या है? सॉक्स कंट्रोल के लिए यहाँ पे है EPL मतलब इंजन पावर लिमिटर। यहाँ पे गवर्नर में EPL सील लगा रहता है सो दैट उस RPM से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ऑयल ट्रांसफर प्रोसीजर है। सो दीज चेकलिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू नो। ये फ्यूल ऑयल चेंज ओवर प्रोसीजर है। देन वी हैव चीफ इंजीनियर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, देन वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स गाइस। सो वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि ये रिविजन्स होते हैं। रिविजन बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है। ओके, आई एम गेटिंग कॉल नाउ। क्योंकि हम लोग जब मैनुअल निकालते हैं इंजन रूम में हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं कि यार देख लिया और छोड़ दिया। देन वी हैव UMS ऑपरेशन चेकलिस्ट और यहाँ क्रिटिकल स्पेयर्स का कौन सा क्रिटिकल स्पेयर ऑन बोर्ड हमेशा रहने चाहिए। देन कमिंग बैक टू दिस लोकेशन, अब ये सेक्शन है पूरा मैनुअल्स का। एंड वी हैव डिवाइडेड इन फ्यू सेक्शंस, लाइक बॉयलर का सेक्शन देखोगे अलग है, मेन इंजन पंप्स का अलग है, IG देन AE के हैं। तो मैनुअल्स को हम लोगों ने कैटेगराइज करके रखा हुआ है। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू गेट द मैनुअल्स क्विकली। और इंजन रूम में एक देख रहे हो 2 इमर्शन सूट रहेगा और 2 लाइफ जैकेट रहेगा, दैट इज मैंडेटरी। तो ये है पूरा सेक्शन फॉर मैनुअल्स। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये है एक छोटा सा फ्रिज जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें रख सकते हैं। अभी 18 साल पुराना शिप है तो डोंट एक्सपेक्ट कि इसके अंदर बियर और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। देन हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है। देन वी हैव स्मॉल एरिया फॉर मेकिंग कॉफ़ी, यहाँ पे कोई कॉफ़ी मेकर नहीं है। पैनल फॉर ऑयल मिस्ट डिटेक्टर। देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये है एम्प्टी कैमलन के जितने भी टैंक्स हैं, जितने भी कार्गो टैंक्स, IOPP टैंक्स, उन सब का कैपेसिटी दिया हुआ है, उन सब के टैंक्स के नाम दिए हुए हैं। उसके आगे आप लिख सकते हो कितना अभी साउंडिंग है, कितना अलेज है, एवरीथिंग यू कैन राइट इट हियर। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इतने पुराने शिप में कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया है एंड चाइनीज लोगों ने बनाया, हैट्स ऑफ टू देम। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ECR, ये है MSB पैनल, मेन स्विच बोर्ड। इंजन रूम की जितने भी मशीनरीज है यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर। यहाँ से सारे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो कोई भी मशीनरी को। अब मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा छोटा सा टूर दे देता हूँ कि क्या है बेसिकली MSB में, किस तरीके से कैटेगराइज करके रखा है। क्योंकि MSB को पैनल को भी इन लोगों ने कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा होगा दैट इज नंबर 2 AC 440 ग्रुप स्टार्टर पैनल। अगर आप देखोगे ध्यान से एक चीज यहाँ पे कॉमन है, जितने भी इवन नंबर के पंप्स है ना उन सबका यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है। देखो ये नंबर 2 इंजन रूम वेंट फैन, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2। HFO ट्रांसफर एक ही है तो इसमें कुछ नंबर नहीं दिया गया है। देन वी हैव लूबल ट्रांसफर, ओनली 1 लूबल ट्रांसफर पंप। तो इस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है।
तो ये है नंबर, जितने भी इवन नंबर ऑफ पंप्स एंड मोटर्स है उनका स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है यहाँ पे पैनल। देन कम्स शोर सप्लाई। अगर इन केस अगर आप शोर सप्लाई चाहते हैं, आपको इंजन रूम के जनरेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज दिस पैनल। जो चीज़ें वहाँ मिस हो गई थी वो यहाँ आएंगी, जैसे इनर्ट गैस का फ्यूल पंप प्रोविजन, रेफ्रिजरेशन का यहाँ पे ब्रेकर दिया हुआ है, देन इंसिनेटर का ब्रेकर दिया है, देन स्टीयरिंग गियर का ब्रेकर दिया हुआ है, देन ईजीबी का ब्रेकर दिया है, ऑक्सिलरी बॉयलर कंट्रोल पैनल, देन वी हैव नंबर 2 बलास्ट पंप, देन वी हैव फॉरवर्ड विंच एंड आफ्ट विंच के यहाँ पे दिए हुए हैं ब्रेकर्स। नाउ कम्स नंबर 3 जनरेटर। नंबर 3 जनरेटर पैनल AC 450 60 हर्ट्ज 910 किलोवाट्स का जनरेटर है, तो ये नंबर 3 का है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं आपको, अभी देखो नंबर 3 जनरेटर बंद है, सो हीटर इज ऑलवेज ऑन, AC भी बंद है, ना ही ओपन है ना क्लोज है, पावर इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज नॉट रनिंग एट द मोमेंट, एम्पियर वोल्टेज, देन वी हैव रनिंग आवर्स, यहाँ पे हम लोगों ने पेश करके रखा है कि कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, देन दीज आर द अलार्म्स व्हिच विल कम ओवर हियर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद जनरेटर, then we can start generator from here, engine start, engine stop, and then comes this, ये है ACB, बेसिकली इसको बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। ऑन ये है, ऑफ ये चार्ज, ये चार्ज मोड में है। ये ACB कंट्रोल दिख रहा है आपको, जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे ये, तो ये क्लोज हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली MSB से सप्लाई का मेक हो जाएगा, कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा। उसके बाद आता है सिंक्रो पैनल। अब ये जितनी भी चीजें हैं आपको दिख रही होंगी, ये है जनरेटर के लिए, ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पे आप जनरेटर को लोड पे ले सकते हो, पैरेलल लोड ले सकते हो, मैनुअली लोड ले सकते हो, ऑटो पे लोड ले सकते हो, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें यार, वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स, ABC। देन वी हैव फॉर सेम पैनल फॉर नंबर 2 एंड नंबर 1, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, सेम जो नंबर 3 का दिखाया था मैंने, नंबर 2 एंड नंबर 1 में भी रहेगा। देन कम्स नंबर 1 440 फीडर पैनल, जो जैसे वहाँ पे नंबर 2 था, अब यहाँ पे नंबर 1 है। उस साइड रहेंगे कुछ चीजें, इस साइड रहेंगे, इट्स लाइक फोर्ड एंड स्टारबोर्ड में डिवाइड करके रखा है बहुत सारी मशीनरीज को, तो अभी उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो पोर्ट साइड का है, दिस इज फॉर स्टारबोर्ड साइड, और दैट इज आफ्ट साइड, और दिस इज फॉरवर्ड साइड। तो फॉरवर्ड साइड में कुछ मशीनरीज है जिनके यहाँ पे ब्रेकर्स दिए हुए हैं, ECR का ब्रेकर यहीं दिया हुआ है, देन वर्किंग एयर कंप्रेसर का दिया हुआ है, देन ऑक्सिलरी ब्लोअर का स्टार्टर का दिया हुआ है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच वर मिसिंग ओवर हियर, वो यहाँ इन लोगों ने पूरा कर दिया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसमें कौन कौन से मशीनरीज के दिए हुए हैं ब्रेकर, वो एक इसी के थ्रू है। अगर आप ये बंद कर दोगे तो सारे बंद हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, दैट इज बोथ थ्रस्टर। बोथ थ्रस्टर इस शिप पे दिया हुआ है, यू गाइस हर्ड इट राइट। मैंने आज तक किसी शिप पे बोथ थ्रस्टर नहीं देखा था, बट ये बोथ थ्रस्टर दिया हुआ है। अभी बोथ थ्रस्टर के लिए भी सेम यहाँ पे ACB दिया हुआ है, इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर नीचे करेंगे देन यहाँ पे डिस्चार्ज से चार्ज हो जाएगा, देन वी कैन क्लोज दिस ACB, एक ग्रीन लाइट जल जाएगी, एंड देन ये छोटा सा पैनल दिया हुआ है, मेन स्विच को ऑन करेंगे तो बोथ थ्रस्टर स्टार्ट हो जाएगा। देन कम्स डेड शिप स्टार्ट, ये प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्रू चेंज हो रहा है या फिर कोई नया इंजीनियर आ रहा है, देन ही और शी शुड बी अवेयर ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ मशीनरी, क्योंकि हर शिप का मशीनरी जो है अपने तरीके से स्टार्ट होता है, अपने तरीके से बंद होता है। हर शिप के कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। आप पिछले शिप के माइंडसेट से यहाँ पे नहीं आ सकते कि यार मैंने लास्ट शिप पे किया था तो यहाँ भी ऐसे होगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। यस, बेसिक्स विल रिमेन सेम, जो तरीका होगा शिप को चलाने का वो अलग होगा। तो अभी देखो वहाँ पे नंबर 2 बलास्ट पंप का था पावर, यहाँ नंबर 1 बलास्ट पंप का पावर है। वी हैव कन्वर्टर्स, कार्गो ऑयल पंप कन्वर्टर, ये है एक यहाँ पे, एक है वहाँ पे। जितने भी कार्गो पंप हैं डेक पे उनका ब्रेकर है, उनको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ACB दिया हुआ है, विच वी कैन चार्ज इट मैनुअली, सेम जैसे हम लोगों ने बोथ थ्रस्टर का किया था वैसे ही हम लोग इसका करेंगे। नाउ कम्स दिस नंबर 1 AC 440 ग्रुप स्टार्टर पैनल। जैसे वहाँ नंबर 2 का था, अब यहाँ पे नंबर 1 का है। अब जितने भी ऑड नंबर के उन सबका यहाँ पे ब्रेकर दिया हुआ है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाऊंगा। देखो, नंबर 1 मेन इंजन लूब ऑयल पंप, नंबर 1 लो टेम्परेचर कूलिंग फ्रेश वाटर पंप, नंबर 3 इंजन रूम वेंट फैन, नंबर 1 हाई टेम्परेचर कूलिंग फ्रेश वाटर पंप। जितने भी ऑड नंबर के पंप्स हैं, सो वी कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। देन कम्स AC 220 फीड वाटर फीडर पैनल। तो ये जितने भी इंजन रूम में 220 के सप्लाई है ना, वो यहाँ से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिकली इंजन रूम के जितने भी ट्यूबलाइट्स होंगे, डेक के ट्यूबलाइट होंगे, अकोमोडेशन के होंगे, गैली के होंगे, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। लॉन्ड्री का हो गया, गैली का हो गया, फाउंटेन का हो गया, फॉरवर्ड सेक्शन का हो गया, एयर डेक का हो गया, अपर डेक का हो गया, ये सारे लाइटिंग का है। ये सारा का सारा लाइटिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 सिस्टम दिए हुए हैं हम लोगों के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए। एक ये है और एक ये छोटा वाला है। देन वी हैव अ प्रिंटर विच वर्क्स परफेक्टली फाइन। मैंने पहली बार देखा है कि इंजन रूम के अंदर प्रिंटर काम कर रहा है, और हार्ट ऑफ द शिप। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब जुगाड़ देख रहे हो आप, ऑल नो इंडियंस कितने अच्छे जुगाड़ में, देख रहे हो। ये वाला जो ऐसा मॉनिटर इन लोगों ने मंगाया और यहाँ लगा दिया है, और एक काम चल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ से हम लोग जनरेटर्स, मेन इंजन, जितने भी पैरामीटर्स हैं यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इफ आई हैव टू गिव यू वन एग्जांपल, अब यहाँ पे एक जर्नल है, ये मेन इंजन के लिए, ऑक्सिलरी के लिए, ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2, ऑक्सिलरी 3।
सो यहाँ पे अभी मेन इंजन चल नहीं रहा है, तो यहाँ मेन इंजन के जितने भी जैकेट टेम्परेचर से वी कैन सी ओवर हियर, ये सारे मॉनिटर कर सकते हैं। जितने भी टैंक्स है, सर्विस टैंक, सेटलिंग टैंक, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। देन वी हैव ग्रुप डिस्प्ले एज वेल, ग्रुप डिस्प्ले, ग्रुप ओवरव्यू में जा सकते हो। यहाँ पे मेन इंजन अलार्म है, देन अदर सर्विसेज के अलार्म है, देन जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक अलार्म्स हैं। देन आप एडिशनल लिस्ट पे भी जा सकते हो, कितने अलार्म्स रिपोज्ड हैं। अभी मेरे को मेन इंजन शट डाउन है, मेन इंजन स्लो डाउन है, जितने भी अलार्म्स हैं देख सकते हो आप। बॉयलर पे जाना है तो इफ आई क्लिक ऑन बॉयलर, ये सारे बॉयलर के अलार्म्स आ जाएंगे, कौन से अलार्म अभी एक्टिवेटेड है, कौन सा अलार्म एक्टिवेटेड नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग। अब ये सेम पैनल, ये मास्टर है और ये है इसका फॉलोअर। सेम जो यहाँ पे दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, बट वी शुड हैव टू मॉनिटर्स। एक ही चीज में सारे मॉनिटर करना एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो अभी नंबर 2 जनरेटर चल रहा है, देख रहे हो। नंबर 2 जनरेटर के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 एग्जॉस्ट टेम्परेचर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। सो नंबर 2 जनरेटर इज ओनली रनिंग। ओहो, किसका कॉल आ गया। अब देखो उसके बाद एक और पैनल है, वी हैव मेन इंजन इंडिकेशन पैनल। अभी मेन इंजन बंद है, इंटरलॉक सारे इनेबल्ड है, जितने भी देख लो कंट्रोल, स्टार्टिंग गियर, ये सारे हम लोग को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कोई भी रेड लाइट नहीं जल रही है। अभी क्या है, लूवल पंप बंद है इसलिए स्लो डाउन, शट डाउन सब इनेबल्ड है, सब कुछ नहीं जनरेट। अभी चाहोगे भी तब ट्राई करके मेन इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला है। मेन इंजन के जितने भी पैरामीटर्स है, जैकेट फॉर एग्जांपल मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर इनलेट प्रेशर, मेन इंजन फ्यूल इनलेट प्रेशर, देन वी हैव मेन इंजन लूब ऑयल इनलेट प्रेशर, देन वी हैव मेन इंजन स्कैवेंजर रिसीवर प्रेशर, बहुत सारे छोटे छोटे और भी हैं, वो यहाँ से हमको मॉनिटर करने में। मेन इंजन रनिंग, देन ये वेसल का स्पीड है इन नॉट्स, देन वी हैव मेन इंजन आरपीएम रिवोल्यूशंस पर मिनट में दिखाएगा, देन वी हैव मेन इंजन रिवोल्यूशन काउंटर, कितनी बार फ्लाईव्हील घूम रहा है, देन वी हैव मेन इंजन रनिंग आवर्स, और यहाँ पे टर्बो चार्जर का इंडिकेटर दिखा रहा है। और ये है बॉयलर का, देन ऑक्सिलरी बॉयलर का, ये स्टीम प्रेशर है, ये है लेवल का, वाटर लेवल का, एंड देन दिस इज फॉर ईजीबी। ईजीबी स्टैंड फॉर एग्जॉस्ट गैस बॉयलर का स्टीम प्रेशर। सो वी कैन मॉनिटर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर हियर। और ये ईजीबी का वाटर लेवल का इंडिकेशन है, अभी ना ही हाई है, ना ही लो है, और ना ही बीच में कहीं नहीं हो कहीं और। ये सारे पैनल इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, इनके साथ ही कनेक्टेड है, तो जो भी अलार्म यहाँ आ रहा है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, देन यहाँ भी आएगा। अब ये गवर्नर के लिए है, ये मेन सेफ्टी पैनल है, ये ऑपरेशन पैनल है। तो ये इन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रखा है, बट इनका जो मेकर है लिंक्सो मरीन, दैट रिमेन सेम। देन वी हैव टेलीग्राफ हो हियर, टेलीग्राफ जो भी ब्रिज से कमांड आएगा, जैसे डेड स्लो आया तो इधर डेड स्लो दिखाएगा, सो वी विल कम टू नो कि हाँ इंजन अभी डेड स्लो में चल रहा है। सो दिस इज ओनली फॉर दैट पर्पस। अब ये है इंजन यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, इन केस अगर ब्रिज से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखो चेंज ओवर स्विच है, ECR ब्रिज, देन वी कैन स्टार्ट मेन इंजन फ्रॉम हियर। देन वी हैव टेलीफोन, एक है नॉर्मल टेलीफोन, एक है ये साउंड पावर टेलीफोन, तो अगर हम लोग इसको घुमाएंगे देन हम लोग कॉल कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डायल को जो है ये घुमाना होगा, उसका भी लोकेशन दिया हुआ है। देन अगेन वी हैव सेम पैनल, जो जहाँ पे मास्टर था यहाँ पे स्लेव है। देन वी हैव फ्यू मोर पैनल, स्टीयरिंग गियर का देख रहे हो इंडिकेशन अभी सिर्फ एक ही चल रहा है। देन टेक सील का है, IG के लिए है। देन IG के लिए यहाँ पे 3 पैनल दिए हुए हैं, IG O2 कंटेंट, IG टेक प्रेशर इंडिकेटर, देन IG टेम्परेचर इंडिकेटर। देन वी हैव फायर रिपीटर पैनल, अगर इंजन में फायर रहेगा देन सबसे पहले इस लोकेशन में दिखाएगा कि कहाँ पे फायर हुआ है। देन यहाँ पे विस्कोमीटर का दिया हुआ है, अभी मेन इंजन जनरेटर दोनों VLSF में, सो दिस इज शोइंग द विस्कोसिटी ऑफ दैट। फुल क्लोजर देख लो आप, ये है पैनल जहाँ से हम लोग मेन इंजन को स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। देन वी हैव ग्रुप स्टार्टर पैनल्स, देन फीडर पैनल्स, ये सारी चीजें यहाँ से हम लोग सारे मशीनरीज ऑपरेट करते हैं। देन वी हैव छोटा सा जहाँ पे हम लोग टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं, जैसे ही मॉर्निंग में 8 o'clock सब लोग आते हैं, यहाँ पे सब लोग गैदर होते हैं, एंड देन सेकंड इंजीनियर विल ब्रीफ अबाउट टुडेज जॉब, क्या करना है क्या नहीं करना है। देन वी हैव लिंक्सो मरीन का एक छोटा सा और पैनल है, ये अलार्म पैनल है, व्हाइट बोर्ड, इसके पीछे दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा AC। सो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को, और भी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखो इंजन रूम के अंदर है EBD, एक EBD रहेगा। देन यहाँ पे जितने भी रूल्स और रेगुलेशन, शेड्यूल फॉर शिपबोर्ड वर्किंग अरेंजमेंट, ये सारे इंजीनियर्स एंड मोटरमैन का शेड्यूल दिया हुआ है, कैसे कब कौन सा वॉच टाइम रहेगा, किसका रहेगा, वो एज पर कंपनी पॉलिसी रहता है। देन यहाँ पे मैन ओवर बोर्ड, ऑयल स्पिल, जितने भी ड्यूटीज रहेंगे, कौन सा बंदा कहाँ जाएगा, कौन सा मोटरमैन, कौन सा ड्यूटी इंजीनियर किस पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद आता है ये सारा कार्टेज सेक्शन है जितने भी। सो आई हैव गिवन यू अ स्मॉल टूर ऑफ ECR। आज का काम हो चुका है, आज अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बज चुके हैं। ओ हो शाम को क्या बना है खाने पीने में, क्योंकि हमारा चीफ कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है, मतलब लोग दीवाने हैं। अरे अम्मा अन्ना आ गए, अन्ना आ गए, अन्ना आ गए, अन्ना आ गए, मतलब पूरा इंजन रूम क्रू आ चुका है। एक्चुअली सेकंड साहब अभी बाहर काम कर रहा है, ही इज़ वेरी बिजी। सेकंड साहब थोड़ा लेट आते हैं, मतलब सेकंड साहब 6 बजे के बाद ही आएंगे, हम सबको छोड़ देते हैं पहले। सेकंड साहब ने बोला है कि 5 साहब को बोला खाना वाना खा के आज। मजाक नहीं कर रहा, पूछो पिल्लो उल्लो पूछ रहा था, पिल्लो उल्लो ले आए, जा खाना वाना खा के आ जा।